हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रेखा। आज मैं आपके सामने एक इकोनॉमिक का एक न्यू कंसेप्ट लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको एक चैप्टर टॉपिक करवाया था, व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। उसमें एक न्यू कंसेप्ट निकल कर बाहर आया था, व्हाट इज़ वांट एंड व्हाट इज़ नीड। ओके, आज मैं आपको वांट और नीड में डिफरेंस बताऊंगी, क्या डिफरेंस होता है वांट और नीड में। ठीक है, चलते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कर दीजिए। नॉर्मली हम ये अपने बोलचाल में क्या देते हैं कि ये मेरी नीड है, ये मेरी वांट है और ये मेरी डिमांड है। ठीक है, पर हमें ये पता नहीं होता कि क्या इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों का मतलब क्या है। नीड नीड एक नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, नीड एक नेसेसरी है, जो एक एसेंशियल है, जो एक ज़रूरी हो जाती है हमारे सर्वाइव के लिए, हमारे सर्वाइव के लिए। ठीक है, ये ओवर टाइम चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ साल्ट की। ठीक है, साल्ट की एग्ज़ाम्पल दूँ। साल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी एक नीड है। देखा जाए तो साल्ट हमें कल भी चाहिए, आज भी चाहिए और आने वाले टाइम में भी चाहिए। ठीक है, ये सभी इंडिविजुअल की सेम है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती कि अगर मेरे लिए साल्ट ज़रूरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए साल्ट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, सभी कंज्यूमर के लिए, सभी सोसाइटी में लोगों के लिए ये कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि नीड और वांट का डिफरेंस। ठीक है, नीड और वांट का डिफरेंस बताती हूँ। नीड एंड वांट। ठीक है, वांट मैं आपको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। मान लो ये आईफोन है और ये एक नॉर्मल मोबाइल है। ठीक है, मैंने एक मोबाइल परचेज़ करना है। ठीक है, मेरे पास आज से पहले कोई मोबाइल नहीं है। ठीक है, कोई मोबाइल नहीं मेरे पास, और आपको पता है कि आज की डेट में मोबाइल कितना कुछ ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये हमारी एक नीड बन चुका है। ठीक है, मान लो कि मेरा और मेरे फ्रेंड के पास, दोनों के पास मोबाइल नहीं है, हमने लेना है। ठीक है, उसने ये डिमांड की कि मेरे को आईफोन चाहिए, मैंने ये डिमांड की कि मुझे मोबाइल चाहिए। ठीक है, बात तो थी ना नीड की। मान लो कि उसने क्या किया, उसने किसी का देखा, उसने किसी और फ्रेंड का देखा कि उसके पास आईफोन है। ठीक है, अब उसने घर पर कहा कि ये मुझे भी चाहिए। ठीक है, ये उसकी वांट होगी, क्यों? क्योंकि उसने दूसरे फ्रेंड के पास देखा। पर मुझे पता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मेरी एक नीड है। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है बैंड वैगन इफ़ेक्ट। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि हम अगर किसी दूसरे पर्सन के पास कोई चीज़ होती है तो हम उसके लिए हमारी डिज़ायर होती है। ठीक है, वांट को हम वांट का अनदर नेम डिज़ायर है। ठीक है, वांट का अदर नेम डिज़ायर है। ठीक है, अगर हमने साथ के नेबर वाले लड़के के पास हमने कार देखी तो हमें भी होगा कि मेरे पास भी कार हो। अगर साथ के नेबर में हमने ये देखा कि उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है वांट। नीड होती है जो हमारी कंपल्सरी हो जाती है, जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथ। ठीक है, ये एक हर एक ह्यूमन बीइंग की वांट है। ठीक है, सॉरी, नीड है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। और मैं आपको ये इसका आगे बताती हूँ और डिफरेंस। जो ये वांट जो ये वांट है सॉरी जो ये वांट है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये नहीं चेंज होती। साल्ट की डिमांड कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, साल्ट आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम तक। पर वांट है, आज मुझे आईफोन की वांट है, कल मुझे कार की वांट होगी। ठीक है, ये एसेंशियल होती है और ये नहीं होती। ठीक है, मान लो कि इसके एडवर्स
नीड के एडवर्स इफेक्ट भी हो जाते हैं। समझ लो कि मेरे पास किसी पर्सन के पास फूड नहीं है या किसी पर्सन के पास शेल्टर नहीं है रहने को, ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं। उसको अगर फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, 10-12 दिन तक फूड नहीं मिलता या फिर कुछ टाइम पीरियड तक फूड नहीं मिलता तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती है। पर वांट ऐसी नहीं है कि हमें ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ठीक है। बट वांट का एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसमें एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसका मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को वांट होती है कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कोई हाई लेवल पर हम बात करें तो उनको उनके माइंड में ये कीड़ा आ जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इट मीन्स वो मेंटली स्ट्रेस भी हो सकती है, ठीक है, बट इट मीन्स ये नहीं कि वो मर जाएंगे, ठीक है। वांट अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती है, ठीक है, और ये नीड है जो अलग अलग पर्सन की अलग अलग नहीं होती। जैसे साल्ट मेरे लिए भी ज़रूरी है, साल्ट आपके लिए भी ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन आपके लिए भी ज़रूरी है और आईफोन मेरे लिए भी ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? ये नीड है ये जो हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वांट ये नहीं कि अब अगर हमारे पास आईफोन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया वांट और नीड का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी वांट और नीड और डिमांड का, ठीक है। डिमांड क्या है? डिमांड इन दोनों से मिलकर बनी है, ठीक है। डिमांड कैसे बनी है? एबिलिटी टू पे, ठीक है। देखो ये हमारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, उतने पैसे हैं कि हम अपनी नीड को भी फुलफ़िल कर सकते हैं और वांट को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। मैं आईफोन लेना चाहती हूँ, मैं आईफोन ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। मैं इतने मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपनी नीड को पूरा कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं या तो नीड को भी फुलफ़िल कर सकती हूँ या वांट को भी फुलफ़िल कर सकती हूँ, तो ये मेरी डिमांड बन जाएगी, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि मेरे पास समझो कि मेरे पास 5000 है, ठीक है। अब इसकी और मेरी डिमांड है आईफोन की, ठीक है, मेरी वांट है आईफोन की, सॉरी, और मेरी नीड है कुछ क्लॉथ लेने की, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 5000 है, 5000 के अलावा मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं 5000 से अपने कुछ क्लॉथ ले सकती हूँ, ठीक है, पर मैं आईफोन तो नहीं ना ले सकती। मीन्स कि उस एबिलिटी टू पे ने उस मनी ने मेरी नीड की डिमांड को पूरा कर दिया बट मेरी वांट को पूरा नहीं किया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बस ये बताना चाहूँगी कि डिमांड बाद में आती है, ठीक है, डिमांड बाद में आती है, डिमांड हमेशा बाद में आती है। ये हमारे पास कितना कैश है, हमारे पास कितना पेमेंट देने के लिए हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बताती रहूँगी और आगे चलकर मैं आपको इकोनॉमिक के BA +1 +2 और मास्टर्स लेवल के कंसेप्ट क्लैरिटी बताऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।